हरि कृष्ण कहते हैं, संसार हमेशा एक जैसा ही रहा है। इस संसार में जितना सौभाग्य है उतना ही दुर्भाग्य भी। इसलिए घबराओ नहीं, यहाँ सुख और दुख दोनों का मिलना तय है। यहाँ सिर्फ कर्म का अस्तित्व है, यह कर्म भूमि है। ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर इंसान रोने लगे, इस दर्जे की पीड़ा किसी को मत पहुंचाओ। मत भूलो, जो इंसान नहीं समझता वो भगवान समझता है। वो दिखाई नहीं देता पर उसे सब दिखाई देता है। स्मरण रहे, हर स्थिति में जो विचार तुम्हें शांति और मुक्ति की ओर ले जाए वो पुण्य, और जो विचार तुम्हें कष्ट, भय और चिंता में फंसा दे वो पाप है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। अगर किसी को हंसा नहीं सकते तो रुलाओ भी मत। अगर किसी को एक निवाला खिला नहीं सकते तो उसकी 2 रोटी छीनो भी मत। स्मरण रखो, जिसकी गति और मति दोनों सत्य की दिशा में हो उसका रथ आज भी हरि कृष्ण ही चलाते हैं। इंसान का आकलन उसके गुजरे कल से मत करो। गुजरा कल एक सबक है। सबक के लिए लोग गिरते हैं, चोट खाते हैं, संभलते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। प्रशंसा और चाटुकारिता दोनों के अंतर को समझो। प्रशंसा इंसानों द्वारा किए गए काम की होती है और चाटुकारिता काम आने वाले इंसान की होती है। सत्य को बोलना और समझना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है सत्य को सुनना और स्वीकारना। सीखने की कला तो सम्मान करना और सम्मान पाना है। प्रेम तो अपने आप ही उपजता है। संसार में मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ अपनी त्रुटियों को छोड़कर। अपनी गलतियां उसे नहीं मिलती। समय चक्र बदल कर रख देता है दुनिया का हर मंजर। यूं ही दुनिया अकेलेपन और उदासी का शिकार नहीं होती। हरि कृष्ण कहते हैं, दीवार पर कील ठोकने के पश्चात जिस प्रकार उसका निशान रह जाता है, उसी प्रकार किसी के हृदय पर आघात करने के पश्चात कितनी भी क्षमा याचना करो, दाग रह जाता है। जैसे पेड़ों से पत्ते गिर जाने के बाद हवाएं वृक्षों से कितना भी क्षमा याचना करें, कितना भी माफी मांगें, टहनियों पर टूटे पत्ते पुनः नहीं लग सकते। अतः किसी के हृदय को पीड़ा मत पहुंचाओ। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। एक बार एक राजा अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए, देखने के लिए निकले। तब उन्हें एक झोपड़ी में बहुत ही दुबला सा वयोवृद्ध दिखा। राजा रुक गए। कौतूहलवश उस वृद्ध से पूछा, आपकी आयु कितनी है? देखने में लगभग 100 वर्ष की आयु के दिखते हैं आप। वृद्ध ने झुकी गर्दन उठाई और कहा, मैं मात्र 5 वर्ष का हूँ। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर से पूछा तो फिर वही उत्तर मिला, मात्र 5 वर्ष। राजा ने पूछा, वो कैसे? तो वृद्ध ने उत्तर दिया कि पिछला जीवन तो पशु प्रयोजनों में व्यर्थ ही चला गया, बेकार हो गया। 5 वर्ष पूर्व ज्ञान उपजा और तभी से मैं परमार्थ प्रयोजन में लगा। मैं अपनी सार्थक आयु को तभी से गिनता हूँ। वृद्ध ने कहा, जीवन के उतने ही वर्ष सार्थक मानना चाहिए जिसमें दूसरों के लिए कुछ किया जाता है। स्मरण रखो, अगर कोई तुम्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देता है तो उसे सस्ता और तुच्छ मत समझो, अपितु अपने भाग्य पर इतराओ और ईश्वर का आभार करो कि इस दुनिया की भीड़ में इतने सारे लोगों के होते हुए भी उसने तुम्हें चुना, तुम्हें तवज्जो दी, तुम्हें समझने का प्रयास किया। हो सकता है तुम्हें उसका यह प्रयास, यह प्राथमिकता कष्टप्रद लगे, परंतु एक बार उस इंसान के लिए अवश्य सोचो जिसके लिए तुम इतने विशिष्ट हो, इतने खास हो, जिसने तुम्हें अपने जीवन में विशेषता का दर्जा दिया। निंदा मत करो किसी की। निंदा करने से तुम्हारा ही मन खराब होता है और दूसरों का पाप दोष तुम्हारे ही मन पर हावी होना प्रारंभ कर देता है। भूल कर भी किसी की बुराई मत करो और ना ही सुनो, क्योंकि अगर तुम कांटे बोओगे तो तुम्हें ही कांटे मिलेंगे और अगर फूलों की बगिया लगाओगे तो तुम्हें खुशबू ही मिलेगी। कहते हैं ना, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अर्थात जैसा तुम करोगे वैसा ही भुगतान करोगे। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम अच्छा करो, अच्छा सोचो, तुम्हारा जीवन भी
सुंदर और सफल होगा। मत भूलो, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफों का समाधान तुम्हें स्वयं को ही खोजना पड़ेगा। आज के दौर में किसी की पीड़ा को देखने, सुनने और समझने वाले इंसान का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। और यदि ऐसे दुर्लभ दौर में ऐसा कोई इंसान यदि तुम्हारे पास है तो उसे संजो कर रखो, संभाल कर रखो। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।